ये बताएं कि ज़कात का तयन 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी पर आज के वक्त में किस तरह होगा? क्योंकि आजकल चांदी और सोने की रेट में बहुत फ़र्क आ चुका है, तो ज़कात का तयन कैसे किया जाएगा? जी भाईजान, बड़ा अहम सवाल है। ये हमारे पास जो नकदी है ना, नकदी नकदी ये बजाते खुद कोई जिनस नहीं है। ये सोने और चांदी की ही रसीदें हैं हमारे पास। अब एक शख्स के पास नकदी है तो कितनी नकदी उसके पास हो तो उस पर ज़कात फर्ज होगी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, इनकी कीमत एक बराबर थी। तकरीबन थोड़ा बहुत फर्क था, बराबर बराबर कीमत थी। अब इनकी कीमतों में जमीन और आसमान का फर्क आ गया। अब जिसके पास नकदी है, रकम है, पैसे हैं, वो कैसे किसको बुनियाद बनाकर ज़कात देगा? चांदी को बुनियाद बनाएगा या सोने को? तो इसका जवाब यह है कि अगर वो चांदी को बुनियाद बनाकर ज़कात दे दे तो इसके बेशुमार फवायद हैं। एक फायदा यह है कि ज़कात देने से बंदे का माल कम नहीं होता, माल बढ़ जाता है। अल्लाह ने भी वादा किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वादा किया है, माल बढ़ जाएगा इसका। दूसरा, ज़कात देने से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है, कुरान में अल्लाह ने कहा है। तीसरा, बंदे का माल पाक हो जाता है ज़कात देने से। चौथा फायदा यह है कि मुआशरे के जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनका भला हो जाता है, उनका फायदा हो जाता है। तो अगर ये चांदी को निसाब बनाकर देगा ज़कात तो ज्यादा अफजल और ज्यादा बेहतर है और बहुत सारे फवायद इसको हासिल हो जाएंगे। माल भी कम नहीं होगा, बरकत भी हो जाएगी माल के अंदर और अजर भी मिलेगा। और अगर वो कहता है कि नहीं, मेरे पास जब इतनी रकम होगी जो 7.5 तोले सोने के बराबर है तो फिर मैं ज़कात दूंगा, तो हम ऐसे शख्स पर मुनकिर ज़कात होने का फतवा नहीं लगा सकते, ना उसको गुनाहगार कह सकते हैं। वो अगर सोने को निसाब बना के देता है तो गुंजाइश है, उसके लिए कर सकता है। लेकिन अगर वो चांदी को निसाब बनाकर चांदी के हिसाब से देता है तो ज्यादा अफजल है और ज्यादा बेहतर है और ज्यादा फवायद हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी इसके।